हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो बेटा आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से आप सबकी रिविजन्स चल रही होंगी। और मैं उम्मीद भी करता हूँ आप सबने अब एटलीस्ट एक या दो बार अपना सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, प्लस साथ में एक या दो मॉक टेस्ट आपने दे दिए होंगे। चलिए जी, लास्ट के 20-25 डेज रह गए, बहुत क्रिटिकल है आपके लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे हो। एंड जो हमारा फर्स्ट पेपर रहेगा वो एडवांस अकाउंट्स का रहेगा। एडवांस अकाउंट्स के अंदर बहुत बच्चों को एक डाउट होता है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिवली आपके जो होते हैं, लाइक आपको प्रिपेयर करने होते हैं, ये इतने ज्यादा वास्ट हो जाते हैं, कभी कभी बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे सर मैं किस तरीके से प्रिपेयर करूँ। तो यहाँ पे छोटी सी मैं वीडियो बना रहा हूँ जहां पर मैंने लाइक पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर लिए और साथ में 2 MTP जो रिसेंट वाले हैं वो चेक करे, उसके बेस पे कुछ कंक्लूजन मैंने ड्रॉ करा रिगार्डिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है जी। एंड ये जो आपका पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे पॉइंट जैन 25 के लिए बहुत रेलेवेंट है। तो एक बार जरूर आप इस वीडियो को ढंग से देखना और लास्ट तक आप ध्यान देना मेरी बातों पर। मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो हो सकता है आपको बहुत हेल्प करें। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ। ये शुरू के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे आप उनको ए कैटेगरी का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मान सकते हो। ठीक है, लास्ट वाले आप बी या सी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर अगर आईसीआई के मॉड्यूल में आप जाओ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आपको अलग तरीके से क्लासीफाई कर रखा है, लाइक असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर लाइबिलिटी बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मैंने यहाँ पे क्या देखा, जो असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं आपके लिए। AS2, AS10, आपका इन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग कॉस्ट, लीजेस, इंटेंजिबल असेट्स, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स। ठीक है, ये 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। और आईसीआई जो इन सातों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा है, इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। अगर जब आप MTP 1 देखोगे जैन 25 का, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 21 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से थे। इन 7 के साथ से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर मैंने मार्किंग्स भी दे रखी हैं। ठीक है जी। MTP 2 के अंदर 19 मार्क्स, सितंबर 24 18, मई 24 18, और मई 24 में अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर से लिया है, मेरे पास MCQs इसके नहीं थे। ठीक है, तो इसलिए वहां का तो मैंने भी मेंशन करा ही नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या देख सकते हो, जो आपके 40 से 50 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम में आने वाले हैं, इसमें से अप्रोक्सीमेटली आपके 20 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस 7 में से कवर कर रहे हैं। और सातों के सातों ये चैप्टर प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं दोस्त, तो ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ये सातों को आप लिस्ट बना लो, ये असेट बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इनको आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए जी, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे लगता है आप सबको समझ आ गई मेरी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। उसके बाद दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिनको हम बोलते हैं रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं मेरा बच्चा? रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, AS7, AS9। मुझे इन दोनों से भी उम्मीद है, इन दोनों में से एक से तो पक्का क्वेश्चन आना चाहिए आपका। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखो रेवेन्यू बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दोनों MTP में कवर करा है। ठीक है, सितंबर 24 में भी आया था और मई 24 में आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में से आया था। तो ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट रेवेन्यू बेस्ड, सॉरी, आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन दैट इज AS9, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे चाहे 2 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए जी, अब ये जो मैंने रेड से करे हुए हैं सारे के सारे ये MCQs हैं, और जो ग्रीन से हैं ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए जी, अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको 4 और प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, इसमें से AS11, AS12, AS20 और 22। अगर आप यहाँ पे देखोगे AS20 को MTP 1 में भी रिसेंट वाले में कवर अप करा इन्होंने, प्लस साथ में दोनों बार एग्जाम में इसमें कवरेज मिली थी। ठीक है, उसके बाद मैं एक आपको AS दिखाना भूल गया ऊपर, लीजेस, ये एसेट बेस में था। हर बार इसको कवर अप करा गया एग्जाम्स के अंदर भी और MTP के अंदर भी, तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरे पास मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। ठीक है, ये वाला, ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्होंने कवर अप भी करा, देखो 88 मार्क्स में मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं ये, प्लस EPS तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी टैक्सेस और इनकम ये भी प्रैक्टिकल AS आपको करना ही पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो यहाँ तक मेजरली मैंने जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं सारे के सारे प्रैक्टिकल वाले, ये मैंने आपको बता दिए। तो ये अप्रोक्सीमेटली मुझे ऐसा लगता है 7 + 9 + आपके 4। ठीक है, 12 और 13 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है प्रैक्टिकल, और एक इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो हो गया थ्योरी वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, आप इसको देख सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद अगर बात करूं नेक्स्ट थियोरेटिकल कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, जहां से क्वेश्चन की कवरेज आ सकती है मेरे अकॉर्डिंग, जिसमें से सबसे पहले बोलूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। दोनों MTP के अंदर 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में।
हालांकि ऑप्शन था इनके साथ, बट ये दोनों आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगता है हर बार की तरह, बट 2 बार से इसमें से क्वेश्चन नहीं आए एग्जाम के अंदर, बट मेरे को हमेशा लगता है इसमें से क्वेश्चन आना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो मैं यहाँ पे भी लगता है मुझे कि इस बार शायद आईसीआई यहाँ से कवर अप करे। उसके बाद अभी तक AS1 से इन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, आप ध्यान देख सकते हैं। ठीक है, बट यहां से 4, 5, 29 पर इस बार मेरा स्टेक है, मतलब इन द सेंस मैं कहना चाहता हूं कि 4, 5, 25 से मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आ सकते हैं, AS4, AS5, AS29। और दोनों एमटीपी के अंदर इनफैक्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो इन्होंने कवर अप करा है AS29 से भी, यहाँ से AS4 से भी, और मुझे ऐसा लगता है इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। 4, 5, 29 को अच्छे से करके जाना। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आपको कितने अच्छे से आते हैं आप देखो। ठीक है जी, एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, ठीक है, इनका अच्छे से ओवरव्यू लेकर आप जा सकते हो। ठीक है, और हो सकता है एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कवर अप ना करे, बट ऊपर वाले जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको उनको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ आपको हेल्प कर सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच बच्चे, आप अच्छे से इस लिस्ट को देख लो आप। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, गॉड ब्लेस यू।